है, यदि आप के पत्रिका में कोई भी ग्रह आपके विपरीत हैं, शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, या फिर किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, चाहे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है, जीवन में सब चीज़ें उथल पुथल हैं, तो सभी ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए केवल एक ही उपाय है जो आपको हफ्ते में एक बार करना है। लगभग सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। पहला उपाय रहेगा कि आपको केवल शनिवार को यह उपाय करने हैं, और आज वैसे शनिवार का दिन है, और कब करने हैं तो आपके पास जब समय हो, चाहे सुबह में कर लें या दोपहर में या रात्रि में, समय का कोई यहाँ पर वो नहीं दिक्कत, आपके पास जब वक्त मिले आप कर डालिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक पात्र लीजिएगा, चाहे तांबे का हो या फिर पीतल का, एक लोटे की तरह पात्र ले लें, उसमें आप शुद्ध जल डाल दें, गंगा जल डाल दें, काला तिल यदि आपको मिल जाए तो काले तिल डाल करके गुड़ को फोड़ करके उसमें डाल दें, और वहाँ पर आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए। जो भी ग्रह आपके कमज़ोर हैं या आपको पता नहीं कि कौन से ग्रह अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, तो सभी ग्रहों का ध्यान करते हुए पीपल के जड़ में वह जल आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद आप वहीं पर पीपल की परिक्रमा कम से कम 7 बार या 11 बार करिए। परिक्रमा का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि हम सभी के जन्म जन्मांतर तक के पापों का शमन केवल परिक्रमा से होता है, इसलिए सभी देवी देवताओं का अलग अलग परिक्रमा बताया गया है, और परिक्रमा आपको करना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं तो 7 परिक्रमा करिए, पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 7, 11, 21, 51, 108 जितना आपके पास सामर्थ्य हो वह परिक्रमा करते रहें पीपल की। और परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णवे नमः बोलते रहिए। परिक्रमा करने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक, या सरसों का तेल न मिले तो तिल के तेल का दीपक वहीं पीपल के पास जला दीजिए। यह उपाय आपको कितने शनिवार करने हैं तो आप लगभग 7 शनिवार करके देखिए, आपको इसके परिणाम अद्भुत दिखाई पड़ेंगे। और वहीं दूसरा उपाय क्या है, आपको गाय को हरा चारा यदि रोज खिला पाएँ तो ठीक है, अन्यथा केवल और केवल बुधवार को खिलाइएगा, हरा चारा, रोटी, गुड़ जो भी खिला पाए। और वहीं तीसरा, अमावस्या, हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है, किसी भी एक ब्राह्मण को घर पे बुला लीजिए और उनका अच्छे से सत्कार करके अन्न उन्हें खिलवाइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए और भोजन श्रद्धा भाव से कराएं। 1 वर्ष तक यदि आप हर महीने किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन जिमाते हैं और दक्षिणा देते हैं, इससे भी सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और वहीं आपको अमावस्या के दिन भी पीपल की परिक्रमा जल आदि दे देना है, क्योंकि अमावस्या महीने में एक बार पड़ता है, चाहे जब पड़े, शुक्रवार पड़े, बृहस्पतिवार, शनिवार, चाहे जिस दिन अमावस्या पड़े, अमावस्या को यह कार्य कर लीजिए। वहीं पंछियों को आप अनाज खिला सकते हैं, कुत्तों को रोटी आदि दे सकते हैं। इन सारे चीज़ों से आपके ग्रह अनुकूल होते हैं। यह कार्य करिए, यह तो सबसे सरल उपाय है, परंतु इसके साथ कुछ नियम है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप मांस, मदिरा, अंडा या गलत चीज़ों का खान पान न रखें, कोई भी नशीली वस्तु या पूर्णतः शाकाहारी रहिए, इससे आपके ग्रह आपके अनुकूल होंगे। अर्थात आप कितने भी यदि उपाय कर लें, यदि आप मांस, मदिरा आदि ग्रहण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत असंगति में हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आपके ग्रह अनुकूल होने वाले नहीं हैं। यदि उन चीज़ों का त्याग करके यह उपाय किया जाए तो निश्चित आपके ग्रहों का प्रभाव अच्छा आपके ऊपर पड़ेगा। वहीं आप यदि चंद्रमा खराब हैं तो रोज नित्य प्रतिदिन अपने माँ का चरण स्पर्श करिए। सूर्य खराब है तो पिता का चरण स्पर्श करिए। वहीं बुध खराब है तो भाई बहन और माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ अच्छे व्यवहार करिए, उत्तम व्यवहार करिए। शनि देव खराब है तो काले कुत्ते या कुत्तों को रोटी आदि खिलाते रहें।
बृहस्पति जिसके बहुत कमजोर हैं, वह अपने गुरु को प्रत्येक दिन प्रणाम करे, गुरु का चरण स्पर्श करे। यह सारे भी उपाय साथ में चाहे तो आप कर सकते हैं और पूर्णतः विश्वास के साथ करिए, इसके परिणाम आपको उत्तम ही मिले। आइए